सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के अध्ययन में मेरी गहरी रुचि है। अक्सर मेरे मन में भारत के ग्रामीण विकास को लेकर सवाल उभरते हैं और मैं ग्रामीण भारत के लंबे सफर पर निकल जाता हूं। मेरा यह सफर आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से शुरू हो रहा है। तारीख के पन्नों में बसा ये शहर आधुनिक भारत के विकास की कहानी बताता है। शहर आधुनिक से आधुनिकतम होते चले जा रहे हैं, मगर इन शहरों के चारों ओर के ग्रामीण विस्तार की तरक्की पर सवालिया निशान है। अधिकार हैं, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पंचायती राज, मगर फिर भी ग्रामीण भारत के स्थायी और समावेशी विकास को हासिल करना बाकी है। हमारा लोकतंत्र अधिकारों के प्रवाह को तो सुनिश्चित करता है, मगर फिर भी भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न अब भी बाकी है। मेरी कलम है, मेरा कैमरा है। शहरों और गांवों के बीच विकास की खाई को पाटने के सार्थक कदमों के दृश्य अक्स आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सरकारी स्कीमों का लाभ जरूरतमंद को पहुंचे, इसके लिए कई प्रयोग और कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे प्रयोग क्या हैं? क्या ये प्रयास सफल हैं? इसके लिए मैंने आंध्र प्रदेश को चुना और सफर का आगाज AMR आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में कमिश्नर कृष्णा चंद्र मौली के साथ मुलाकात से की। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से वो जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अभी हो रहा है, इससे ज़्यादा असर पड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया है भारत निर्माण वॉलंटियर्स। दिस इज एन यंग ग्रुप ऑफ men and women of the same village working for that community. The quality of life is improving so much in these villages because of these people. वो आप जाके देखना है, जरूर जाके देखना है। और when you go and see, you will understand how these changes occurred, and this is a very important change which is also sustaining in Andhra Pradesh. मैं अध्यापकों, अधिकारियों से मिलकर इस लैब टू लैंड प्रयोग के विषय में और जानकारी हासिल करना चाहता था। Totally, we have trained 1748 Bharat Nirman volunteers in a part, and during those 3 days training program, we have given training program like personality development and knowledge about various welfare and development programs sponsored by the Government of India and Government of Andhra Pradesh. The main role of the Bharat Nirman volunteers is identifying the problems at the community level. Bharat Nirman volunteers are not alien persons. They are from their own village. They are part of the Gram Sabha. मेरी समझ में कुछ आ रहा था। भारत निर्माण स्वयं सेवकों के तौर पर युवा लोगों को यहां उन सभी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया है जिनका असर उनके जीवन पर पड़ता है। BNV समुदायों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुंचे। हमारा कारवां जिला करीमनगर की तरफ चल पड़ा। हमारी मंजिल रामचंद्रापुर गांव था। यह इलाका तेलंगाना कहलाता है। यहां मेरी मुलाकात भूतपूर्व सरपंच भानु प्रताप और अन्य गांव वालों से हुई। मैं भानु प्रताप से मिलकर खुश था। हमारा यह समूह ग्राम पंचायत की तरफ चल पड़ा। रामचंद्रापुर छोटा मगर खूबसूरत गांव है। इस गांव में 470 घर और 511 परिवार हैं। ये गांव कोहेड़ा मंडल में आता है।
मैं गांव वालों से मिलकर प्रसन्न था, मगर मैं भारत निर्माण स्वयं सेवकों की कार्यशैली देखकर इस नए प्रयोग की सफलता का अनुमान लेना चाह रहा था। यह मौका जल्दी ही मेरे हाथ आ गया। भानु प्रताप और सुरेंद्र ने मुझे बताया कि आज रात ग्राम सभा सदस्यों और भारत निर्माण वॉलंटियर के बीच एक बैठक तय हुई है। यहां गांव की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। चौपाल में हमारे युवा बीएनवी सदस्य और ग्राम सभा प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे। चर्चा जोरों पर थी। महिला बीएनवी सदस्यों की भागीदारी काफी हौसलाजनक थी। भारत निर्माण स्वयं सेवकों की युवा शक्ति जागरूक और एकजुट लगी। बीएनवी सदस्यों ने इस अवसर को लोक रंग से सराबोर कर दिया। मैं गांव रामचंद्रपुर के हर एक भारत निर्माण वॉलंटियर से मिलना चाह रहा था, मगर इसके लिए मुझे सुबह का इंतजार था। रामचंद्रपुर में एक नए दिन की शुरुआत। घर के रोजमर्रा के कार्य निपटाकर बीएनवी सदस्य साथियों की एक नई मुहिम की शुरुआत। अनिल, श्रीलता, मेनका वेंकटाचार्य, सारिका व अन्य बीएनवी साथी एक नई सोच, उत्साह और शक्ति के साथ गांव के नए निर्माण और भारत निर्माण के लिए तत्पर। भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के उद्देश्यों में सरकारी कार्यक्रमों के स्टेक होल्डर ग्रामीण परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और उनके लाभ प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। रमेश और जयलक्ष्मी ने इस परिवार को अपनाया है। अरे प्रति नेला मीरे తీసుకుంటున్నారా మీకు పెన్షన్ వస్తుందా మొన్న ఇక్కడ ఆఫీస్ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్స్ దిగిరా। बीएनवी सदस्य गांव के निर्धन परिवारों के पास अक्सर आते हैं ताकि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ शीघ्र मिल सके। अगर स्कूल के వెళ్తున్నారా మరి వెళ్తాను। పెద్ద అబ్బాయి ఏం చదువుతాడు? 10th। रामचंद्रपुर का सरकारी स्कूल। वंदे मातरम सुतराम सुफलाम मलयज सीताराम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। భారతదేశం సుసంపన్నమైన భౌతికమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం। కృషి చేస్తున్నాను। నా తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను, పెద్దలందరినీ గౌరవిస్తానని। भारत निर्माण स्वयं सेवकों को इस स्कूल से खासा लगाव है। इनकी शिक्षा की शुरुआत यहीं से हुई। इन बच्चों में वो अपना बचपन देखते हैं। बच्चे समाज की नींव है। इस नींव को मजबूत किया जाए, इसके लिए बाल विकास आवश्यक है। అలాంటి వచ్చి మీరు రోజు ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట రాండి చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చదువు నేర్పండి। మా సహాయం కూడా మీకు ఇస్తాం। మీరు వాళ్ళు వినకపోతే మమ్మల్ని కూడా నేర్పిస్తారా? మీరు తలస్నానం చేసి పరిశుభ్రంగా తలస్నానం చేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని మంచిగా చూసుకొని మీ బుక్స్ అవన్నీ సర్దుకొని మీరు పరిశుభ్రంగా స్కూల్కు సార్కు తెల్లవారి మళ్ళీ वेंकटाचार्य, मेनका, रामिया व अन्य सदस्य बच्चों को अच्छे विचार दें, उनमें नेतृत्व की भावना को विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है। ये बहुत अच्छा है अनिल कि मैं आप लोग के मैंने कहा आपके साथ मैं आ रहा हूँ।
तो आप कैसे समझाते हैं? How do you make them? भारत निर्माण वॉलंटियर अनिल और मेनका के साथ मैं भी रामचंद्रापुर गांव के एक परिवार से मिलने जा पहुंचा। मैं दिल्ली से आया हूँ और ये भारत निर्माण वॉलंटियर्स, आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा तो किस तरह से ये जो वॉलंटियर हैं वो आप तक पहुँचते हैं और आपसे पूछते हैं क्या क्या बातें होती हैं? सामाजिक दृष्टि से जागरूक नागरिकों को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए तैयार रहना, यह भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। हमने अपने कैमरे में कई अक्स उतार लिए जो रामचंद्रापुर गांव के बदलते रूप में भारत निर्माण स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों की कहानी सजीव कर देते हैं। వాళ్ళ పనులందు వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు, కానీ ఈరోజు భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్ కార్యక్రమం చేపట్టిన తర్వాత అపార్ట్లో వాళ్ళకు 3 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత వ్యక్తిత్వ వికాసం కానీ వివిధ ప్రభుత్వ స్కీముల యొక్క వినియోగము, ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనే విషయంలో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో తద్వారా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గ్రామంలో వివిధ కార్యక్రమాలను సర్వే చేపట్టడము, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడము, వాటర్ సప్లై కానీ, శానిటేషన్లు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో కానీ, పారిశుద్ధ్య విషయంలో కానీ చక్కటి పాత్ర పోషిస్తూ గ్రామం అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామ పంచాయతీకి మంచి సహకారం ఇస్తున్నారు. अब बारी थी रामचंद्रापुर के भारत निर्माण सेवक मित्रों से विदाई की। इस थोड़े से समय में हम सब बहुत करीब आ गए। मैं उनकी सोच और भविष्य के इरादों को सुनकर हतप्रभ था। वो अब अनजाने न थे। उनका ये आत्मविश्वास कि वो भारत निर्माण स्वयंसेवियों के राष्ट्रीय परिवार में शामिल हैं, उनकी शक्ति का परिचय दे रहा था। करीमनगर से 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमारा दूसरा पड़ाव था। गांव देसाई पेट मंडल चोपडंडी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस गांव में हमारा स्वागत हुआ भारत निर्माण सेवकों द्वारा निकाले गए जन जागरण अभियान से। सुदाला श्रीनिवास और भद्रेशम के नेतृत्व में देसाई पेट गांव के भारत निर्माण सेवकों ने गांव में मद्य निषेध लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस जन जागरण रैली में काडोला लावण्य और काडोल श्रीशा व अन्य महिला भारतीय निर्माण सेवकों ने पूरे उत्साह के साथ गांव को नशे से मुक्त कराने का निश्चय किया है। मैं देसाई पेट के पंचायत घर में सरपंच एम भद्रेशम व अन्य गांव वालों से मिलकर बेहद खुश था। कृषि प्रधान चोपडंडी मंडल में देसाई पेट गांव अपनी अलग पहचान रखता है। भारत निर्माण सेवक दल की युवा शक्ति, विकास की ये सामूहिक भागीदारी ग्राम सभा को सशक्त बना रही है। देसाई पेट की बहुत सारी उपलब्धियों में एक अध्याय और जुड़ गया है। गांव में साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी अब सबकी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जंगली रास्ते को साफ करने की थी, जिसे हमारे बीएनवी साथी बखूबी निभाने में सफल रहे। నా పేరు వెంకటరమణ. నేను హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్ళి ఆపాటి నుంచి